Good afternoon, everybody. So, first of all, we will talk about integrity, जिस पे हमने आज मैम से चैप्टर लिया। तो इंटीग्रिटी क्या है? लास्ट ईयर तक मुझे भी एग्जैक्टली इंटीग्रिटी का एग्जैक्ट मीन नहीं पता था कि इंटीग्रिटी होती क्या है, क्योंकि जिस तरह से हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोगों को लाइफ में हर चीज मिली, हमें तो संपूर्णता मिली, अच्छा स्वास्थ्य मिल रखा है, अच्छी सेहत मिल रखी है, तो हमें ना थोड़ी बहुत चीजें जो हमें मिली, जैसे हम 5 एलिमेंट्स को ही लेंगे तो हमें लगता है कौन सी बड़ी चीज है, वो तो हमें मिला हुआ है ना। हमें तो हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है, तो वी आर नॉट ग्रेटफुल। तो पहले तो हमने ग्रेटफुल होना सीखा। उसके बाद मैम ने धीरे 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 हमें लाकर बताया कि दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ योर लाइफ, इंटीग्रिटी। और इंटीग्रिटी क्या है? जैसे सूर्य उदय होते हैं, सूरज भगवान जो भी आप लोग कहते हैं, वो अगर मॉर्निंग में उदय होते, कभी कहीं पर किसी ने देखा कि आफ्टरनून या रात को सूर्य उदय हुए? नेवर नेवर नेवर। बट हम लोग कई बार अगर हम कहीं चले जाए या कुछ हो जाए, हमारा तो दिन रात को भी शुरू होता है ना। हम में से बहुत का होता है। जैसे मेरे बेटे का ही बोल लीजिए, जैसे उसके एग्जाम्स अभी ओवर हुए तो उसको 1 वीक की छुट्टियां हो रखी है, तो वो रात को कल कहता मम्मा हमारा ना फ्रेंड्स का नाइट आउट है। मैंने कहा कहाँ पर? कहता घर से ही है, हम सब ना ऑनलाइन सेम बैठेंगे और हम गेम खेलेंगे, रात को 2-3 बजे तक सोएंगे, आप 3 बजे जब उठते ना तो मैं सोऊंगा। मैंने कहा वो क्या? हम गेम्स खेलेंगे और कल तो छुट्टी है ना, जब पापा आने वाले होंगे ना 5 o'clock, उससे थोड़ी पहले उठ जाएंगे। और ना मेरा एकदम माथा खनका कि यही तो है जो हम लोगों ने अपनी लाइफ डिस्टर्ब करी। बट अगर मैं उसको ये चीज एकदम कह देती कि हाँ बेटा आप ऐसा नहीं करोगे, मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा अच्छा आप लोगों का डिसाइड हो रखा है कितने जने हैं? कहता हम 5-6 लोग हैं। तो मैंने कहा कैसे आओगे? कहता अब सब अपनी अपनी गेम में आएंगे और हम गेम में ऑनलाइन होंगे, एक दूसरे के साथ बात करेंगे। तो मैंने कहा ये कितनी बार होना है? नहीं मम्मा कल ही होना है। मैंने कहा चलो इट्स ओके। तो आज वो भी 12:30 बजे जब उठा है, 12:30 वो उठा है, एंड उसका जो हैंगओवर था, ऐसे लग रहा था जैसे कि बॉडी में कोई जान नहीं है, वो नहीं है। तो मैं ना उसको एब्जर्व ही कर रही हूँ, मैंने उससे भी कुछ कहा नहीं, बट मैं वही कर रही हूँ कि ये चीजें हमने कितनी करी है ना। और मैंने उसके लिए यही लिखा कि भगवान अगर ये तो अभी रास्ते में शुरुआत ही है, भगवान इसको सही रास्ता दिखाए। मैं इससे ज्यादा उसको मुंह पे मैंने कुछ बोला भी नहीं, बट ये मैंने अपने अंदर अंदर ही बात करी है, क्योंकि हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ। आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोग स्टडीज में सभी थे, कई लोग अर्ली राइजर थे, कई लोग रात को पढ़ते थे, बहुत लोग थे ऐसे जो रात को 2-2 बजे तक पढ़ते थे, और मुझे नहीं लगता कि वो सुबह भी रिवाइज हो पाता था, बड़ा हैंगओवर सा रहता था। तो वही चीज है कि हमें जब हमने अपनी जो हमारी धरोहर है, जो हमारा अपना दिनचर्या है, जब हम उसके ऑपोजिट चलना शुरू करेंगे तो हमारी लाइफ भी ऑपोजिट ही घूमेगी। वो जो सर्कल है वो भी हमारा उल्टा ही घूमेगा। तो वही हमारी लाइफ के साथ हुआ है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर मतलब मैं बोलना नहीं चाहती, इस बार जो कोविड हुआ उसमें सबसे ज्यादा अगर एम्प्लॉय क्लास में सबसे ज्यादा सफरिंग आई तो किस पे आई? कोई बता सकता है? जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाए थे। नहीं नहीं, एम्प्लॉयज में जो जॉब पे है लोग, उनमें सबसे ज्यादा सफरिंग जो किया, किन लोगों ने सबसे ज्यादा सफर किया? मतलब लाइक कोविड के रेपरकशन से या कोविड एक्चुअली बीमारी से? कोविड टेन्योर में। टेन्योर में, जिनकी जो डेली वेजेस पे थे और जिनकी रोज की। नहीं नहीं नहीं, वो तो था ही था। उससे भी ज्यादा आपको पता है जो आईटी सेक्टर है ना, वो टॉप पे यहां पर था, टॉप लेवल पे था आईटी लेवल। बट जैसे जैसे कोविड का सिचुएशन आया, उनको उनकी लाइफ में बैलेंसिंग नहीं थी। उन लोगों के पास बात करने के लिए 2 मिनट नहीं थे, उनको बैलेंस में लाया गया बिल्कुल। अगर आप देखें, देखिए नॉर्मल जो हमेशा पिसता कौन है किसी भी सिचुएशन में? एक टॉप लेवल वाला और एक जो बिल्कुल लो लेवल वाला होता, वो तो उसकी तो चल जाती है। पिस्ता हमेशा मीडियोकर इंसान है हर सिचुएशन में।
हर सिचुएशन में। क्योंकि देखिए उन्होंने तो जो बिल्कुल लोअर लेवल में है ना, उन्होंने तो रोज कमाना है और खाना है, खाना है। और जो टॉप लेवल वाले उनके पास इतनी एबेंडेंस होती है कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता 2-3 दिन अगर इधर उधर भी कुछ लाइफ में डिस्टरबेंस आ जाए। सबसे ज्यादा लाइफ में डिस्टरबेंस किसके लिए आती है? हम मीडियोकर, एवरेज, और जो एवरेज से मतलब एक एवरेज के भी लेवल्स होते हैं उस लेवल के लोगों में। तो वो क्यों? क्योंकि उनका एक, आप लोगों ने देखा होगा आईटी वालों का कोई टाइम नहीं होता था जॉब्स का, सुबह शाम। वो एक सिस्टम को किस तरह से लेवल किया गया देख लो आप, मतलब कहीं पर भी देख लो। मतलब मैं ये खाली इसलिए नहीं कर रही हूँ, बट ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। क्या ज्योति, आप क्या बोलते हो कि ठीक है ये ऑब्जर्वेशन? मुझे तो एक्चुअली इतना कुछ नहीं फील हुआ जैसे आप बता नहीं, रहे हो मुझे। मतलब मैं उस वे से नहीं कह रही जिस तरह से हम पुणे ही हाँ देखिए, पुणे इज अ हब ऑफ आईटी, हाँ, आईटी पीपल। है ना, टोटली हब। बट देखिए सफरिंग तो, मतलब यहाँ यस, हाँ, ये चीज फील हुई मुझे कि जैसे उन लोगों को, खैर ये तो सभी लोगों, बहुत लोग घर पे जाके बैठ गए, वहीं से वर्क फ्रॉम होम कर नहीं, रहे हैं मोस्टली एंड मोस्टली आईटी का तो 90 या 100% ही वर्क फ्रॉम होम कर रहा है हाँ, ना, मोस्टली तो है। 100%। बाकी में एक बैलेंसिंग है जो मतलब एक लेवल तक आपको करना ही पड़ेगा बाहर, बट उसमें 100% ये चीज। और एक टाइम में आपको पता होगा आईटी टॉप ऑफ द टॉप, अगर किसी का बच्चा कोई पूछता था क्या करना है तो एक ही चीज कहती थी, आईटी इंजीनियरिंग कर लो। मतलब रियली में हम भी उसी लाइफ से निकले। मतलब एक मैं बता रही हूँ कि हर चीज को बैलेंस किया जाता है, ये यूनिवर्स कहता है। मतलब ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं हर चीज के लिए बता रही हूँ कि हर चीज की बैलेंसिंग होती है। आईटी वाले ही लैपटॉप पे होते थे, आज तो पूरी दुनिया लैपटॉप पे होगी। हमने भी सीखा उन सबसे, मतलब उनका ही काम एक हम सोचते थे, मैं सोचती थी कि आईटी वाले ऐसा क्या करते हैं लैपटॉप पे, बट आज समझ आ गया जब सारी सारी जर्नी सब लोग ही, मतलब एक नॉर्मल फैमिली से लेकर एक हाई फैमिली तक सब लैपटॉप पे आ गए। तो वो भी देखिए उन्होंने सिखाया तो हम सब आ पाए। अगर उनका लेवल उन्होंने इतना नहीं क्रिएट करा होता तो हम लोग भी नहीं सीख पाते ना। कुछ तो उन्होंने टेक्नोलॉजी में प्लस किया था, बट हर चीज बैलेंस होती है जर्नी। मतलब हम इतनी आगे नहीं जाएंगे, बट मैं ये बताना चाह रही हूँ कि एक स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर पे हमने पहले भी बात करी थी जब हम पावर बुक पे आए थे, और आज भी वही बात मैम ने कही है कि स्टेप 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 वाइज ही आप स्टेप अप हो सकते हो। अगर कोई कहे कि मैंने आज मेडिटेशन कर ली और मैं कल इसमें एक्सपर्ट हो जाऊंगा, हो ही नहीं सकता। मैं तो बोल रही हूँ साल 2 साल उसके साथ आपको उतरना पड़ता है। अब जिस तरह से मैम कह रही है कि मैम 10 साल से लैंडमार्क और इनके साथ जुड़ी हुई है, और उनकी जो नॉलेज है वो दिखती है जब वो बोलने लगती है ना, जो वो डीप 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 में जाती है ना, क्लियर दिखता है। और वही वाला बात है कि जितना ज्यादा वो शहद पुराना होता है ना, उतना ही वो ज्यादा शहद पके सो। तो वो वही वाली है। अब जैसे हमारे साथ अनिला जी भी है, जो उनकी नॉलेज होगी और जो हमारी नॉलेज होगी उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन कर रखा है उन चीजों पे, जबकि हम लोग अभी उसमें उतर रहे हैं। तो उन वो अगर हमें कुछ समझाएंगी, मैं कल का ही एक एग्जांपल देती हूँ। नहीं, हाँ, आज मॉर्निंग का ही एग्जांपल है। वो कहते हैं ना अखरोट, वॉलनट होते हैं। तो मेरे पास, हम 2 साल पहले यहाँ शिफ्ट हुए थे, मेरे पास हिमाचल के वॉलनट थे, वो बंद वाले ही जो वुडन फुल वाले होते हैं। वो कोई 1 kg तक ना फ्रिज में पड़े हुए थे, और मैं हर रोज खोलती थी, बोलती थी चल इन्हें किसी दिन निकालूंगी, इन्हें खोलूंगी। 2 साल होने को आ गए, वो एज इट इज पड़े थे। अब मैंने कुछ, मतलब हम लोग सुबह यूज करते हैं सोप, तो हर बार मार्केट से आते हैं यूज हुए और उनको यूज ही नहीं किया। तो वही अगर मेरे घर पे मेरी मदर इन लॉ रहती होती और उन्होंने वो फ्रिज खोल के देखा होता, तो वो बोलती देखो कितना पति का पैसा वेस्ट करिए, घर पे इसके पास 1 किलो पड़े हैं पर इतने सारे पड़े हैं और ये बाहर से मंगा रही है। तो मैंने जब सुबह मेड को वो तोड़ने के लिए दिए, तो मैंने मेड को एक ही बात बोली। मैंने कहा यार मैं ना बहुत शुक्रगुजार हूँ कि देखो मैं खुद ही कर रही हूँ, और मेरे को ना आज खुद फील हो रहा है कि अगर मेरे पास यहाँ मदर इन लॉ होती या मेरे हस्बैंड भी इसको देख लेते ना, तो उन्होंने ये बोलना था देखिए इतने पहले के पड़े हैं और तू नए नए मंगाई जा रही है। मुझे ना खुद को इतना गिल्ट हुआ ना। और अब सोचिए कि अगर वो मदर इन लॉ भी बोलती, क्या उनकी बिलोइंगनेस नहीं थी? बिल्कुल थी। अगर मैं ही, मेरी बेटी का घर होता तो मैं भी कहती इतना वेस्ट करते हो तुम, पीछे का पड़ा है और तुम आगे आगे मंगवाते रहते हो। वो क्या है? वो है
वो भी इंटीग्रिटी का ही एक पार्ट है। जब तक हम पिछला नहीं हिलाएंगे ना, हमारा आगे आगे वाला जाएगा ही नहीं। मुझे फ्रिज में स्पेस चाहिए था और वो स्पेस ही क्रिएट नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने पीछे 2 साल पहले हम आए थे, 2 साल का वो मैंने बल्क इकट्ठा करके रखा हुआ था। जब मैं खोलने में आई, गरम मसाला वगैरह, वो मतलब इतना सारा, एक पूरा ड्रॉर ऐसा खुला, और वो फ्रिज के अंदर था ड्रॉर। मुझे खुद को शर्म भी आ रही थी अपने आप से कि वो जब मैंने खोला तो मैंने बोला, हाय इतना सामान हम इतना वेस्ट करते हैं। और मैंने इतना ग्रेटिट्यूड किया। पहले वो मेड ने बोला ये तो इतना, पहले मैंने सोचा कि मैं उसको दे दूं, मैंने बोला नहीं यार, ये मैं खुद ही यूज करूंगी और रोज सॉरी करूंगी इसके साथ। तो ये क्या है? यही है अवेयरनेस। और ये अवेयरनेस तब आती है जब हम खुद को समझ पाते हैं। मैंने उस गलती को खुद फील किया कि हाँ, इसीलिए कहा जाता था कि अगर घर पे बुजुर्ग होते थे ना, वो लगते तो बहुत, मतलब ये है कि वो बोल देते तो लगता है यार सुनना पड़ेगा, बट रियली उनकी बात बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। और यही है जो हम अकेले अकेले लाइफ वाले ना, हम किसी का सुनते नहीं है। हमें लगता है आई एम द बेस्ट, बट हम कभी बेस्ट हो ही नहीं सकते। मैं सच्ची बोल रही हूँ, कोई भी बेस्ट हो ही नहीं सकता। आज पहला लेसन इंटीग्रिटी का अभी पक्का हुआ कि आपने बोला और आपने किया। यस, तो यही है। जुबान के पक्के जो मैम बोल रहे थे, छोटी अनीता, छोटी बातों से हम बड़ी बड़ी बात सीख सकते हैं। बात ये है। यस, And those 2 lines are very important, that integrity is doing what you said you will do at the time you should do. यस, You said you would do. जुबान से जो बोला ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। यस, ये जो इसीलिए है कि थोड़ा थोड़ा भी हम करेंगे तो फिर वो होता जाएगा। यस, टाइम बैंड में रहना सिखाया आपने, स्ट्रक्चर का हम लोग को एक्सप्लेन किया, पर ऐसे सुनते सुनते बार बार हो जाता है। थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ेंगे, अपने आप आता ही जाएगा। थैंक यू। ये वो अनिला जी वही बात है ना, जैसे हम यहाँ से नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, डेली का सीख रहे हैं, बट क्या हम उसमें इम्प्लीमेंटेशन कर पा रहे हैं? मेन मेन वही चीज यहीं पर वही आ जाती है, क्या हम कर पा रहे हैं? और सच्ची बोल रही हूँ, अगर 2 जने आए, 4 जने आए, डजंट मैटर, हमें अपनी प्रैक्टिस करनी है। और वो प्रैक्टिस करनी है तो करनी है। मतलब अगर आपने सुबह अपने को वर्ड्स दे दिए, आज मैंने अपने मैम के सेशन से जो एग्जैक्टली बात सीखी, मैंने ना आज टिक कर रही थी कि मैं किस किस चीज में इंटीग्रिटी में अपने आप को 100% लेती हूँ, और उसमें एक इतना बड़ा सर्कल मैंने अपने लिए लगाया। कोई बता सकता है क्या पे लगाया होगा मैंने सर्कल? टाइम पे आने में, नहीं, टाइम मेंटेन टाइम की तो मैं बहुत पंक्चुअल हूँ। मैंने जो अपना लगाया, आज मेरे 21 डेज पूरे हुए हैं चक्रा हीलिंग के, जो मैं सुबह मॉर्निंग में चक्रा हीलिंग कर रही हूँ। और आज मैंने अपने आप को पहली बार, क्योंकि पहले हम क्या करते थे कि योगा कर लिया, किसी के अंडर कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, किसी के अंडर कर ली, बट आज मैंने पहली बार 21 डेज सेल्फ पे काम किया। और ये सेल्फ पे काम मेरा कभी नहीं होता था अपने ऊपर। अगर मुझे अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाना है, वो मेरी इंटीग्रिटी थी। अगर मेरे को आपके साथ सेशन में आना है, मैं उसमें पूरे टाइम पर बैठती थी, बट मैं अपने लिए नहीं कर पा रही थी। और जब तक आप अपने ऊपर नहीं उतरोगे ना, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे पूरी तरह से। बट मैंने इस महीने ये 21 डेज, आज मैंने सेलिब्रेट किया इस चीज को। आज मैंने मतलब इतना सेलिब्रेट किया कि मुझे खुद को अपने ऊपर खुशी हो रही थी कि यस, नाउ यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि क्या होता है ना, जब हमारे ऊपर किसी का ये होता है ना कि मुझे योगा के लिए जाना है या डांस के लिए जाना है, तो 2 दिन किसी दिन नहीं मूड होता ना, तो हम बोलते हैं कल चले जाएंगे, अपने आप से चोरी करते हैं। बट फिर ध्यान आता नहीं यार, सर डांटेंगे, चलो चले जाते हैं। बट जब तक इस दिल का किसी ना किसी दिन वो दिल फिर कहता है आज तो तेरी तबीयत ठीक है, आज तो तू रहने दे, आज गेस्ट आए, आज तो तू रहने दे। बट 100% आप कब आओगे? वो आपको इंटीग्रिटी ही सिखाती है। क्योंकि अगर आप वहां नहीं आए, हम 2 जने ये सेशन कर रहे थे, चक्रा हीलिंग कर रहे थे, उसमें 2 दिन वो नहीं आई थी, बट मैं अपने टाइम पे आकर सेशन में बैठ गई थी। तो वो वही चीज है कि आपको इंटीग्रिटी पर उतरना है। और जैसे ही आपने वहां पे यस करी, आपकी 3 यस यूनिवर्स की साइड से रेडी हो जाएगी।
तो ये वही है। अब जिस तरह से देखिए अनिला जी है हमारे साथ, मतलब मैं ये बोलना नहीं चाहती कि शी इज वेरी वेरी, मतलब आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि वो देखिए सेशन में किस तरह से आती हैं। और आपको पता होगा, अगर आपको किसी को नहीं पता होगा, ये सुबह मैम के सेशन में होती है, उसके बाद इनका एक अपना भी भागवत गीता का कुछ जर्नी चल रही है, ये उसमें भी फुल होती है। और ये फुल ऑफ नॉलेज के साथ यहां तक भरी हुई है, मतलब फुल ऑफ नॉलेज है, बट ये फिर भी क्यों आ रही हैं कि जहां पर इन्हें लगता है कि मैं कहीं रुकती थी, कहीं मेरा अपने लिए रह जाता था, इसलिए वो यहां पर आ रही है। सो मैं आप सबको इतना ही कहूंगी कि प्लीज इन सेशंस को फ्री ऑफ कॉस्ट मत समझिए, ये मेरे लिए नहीं है, मैं तो अपनी इंटीग्रिटी के लिए यहां पर आई हूं इसमें। और इतना मैं आपको कहना चाहूंगी कि अब तो कल परसों से, कल और ट्यूसडे एंड वेडनेसडे मेरा स्कूल के साथ कंफर्म हो चुका है, तो मैं हफ्ते में 3 डेज ही सेशन लेने वाली हूँ, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और मंडे। क्योंकि थर्सडे फ्राइडे मैं मैसेज डाल दूंगी एक ये बड़ा सा, क्योंकि ट्यूसडे वेडनेसडे आपको, क्योंकि मैम भी हम साथ साथ ही चल रहे हैं हम, आप अगर की पॉइंट्स को भी बार बार रिवाइज करोगे तो उसमें से आपके 3 टेक अवेज निकलेंगे, और वो टेक अवेज निकलेंगे, आपको वो टेक अवेज लिखने हैं और हमने यहाँ प्रैक्टिस करनी है उसकी। क्योंकि हमने इस पावर बुक को, मैजिक बुक तो देखिए सोल अवेक कर रही है, बट अगर आपके पास पावर नहीं है ना, आप कुछ नहीं कर सकते। और वो आज मैम ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, अगर समझ नहीं आया हम दोबारा कर लेते हैं उसको। ज्योति के पास, ज्योति ने फोन करना है और ज्योति ने मृदुल को बोला कि मैम मुझे फोन करना है, मृदुल जी मुझे फोन करना है। मैं कहूंगी ओके, मैंने कहा मेरा फोन तो नहीं चल रहा। वो कहती मुझे फोन करना, आपके पास फोन तो है ना? तो मैं कहूंगी हाँ फोन तो है, सिम तो है ना? मैं कहूंगी हाँ सिम भी है। फिर वो कहेगी फिर दो ना फोन, मुझे फोन करना है अपने हस्बैंड को। मैं फिर कहूंगी मेरा फोन तो चल ही नहीं रहा। तो देन शी वो इरिटेट हो जाएगी कि यार दे दो ना मुझे फोन। मैं कहूंगी यार इसमें तो बैटरी नहीं है, चार्ज ही नहीं है फोन। और वही लाइफ हमारी है, हम खुद ही चार्ज नहीं है और हम दूसरे से उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमें चार्ज करेगा। नो बॉडी विल चार्ज यू, इट्स योर इंटीग्रिटी। अगर आप अपनी इंटीग्रिटी में उतरते हो तो आप चार्ज हो सकते हो, नहीं तो आपको कोई चार्ज नहीं कर सकता। 1 या 2 दिन आपका कोई हाथ पकड़ के आपको आगे चलाएगा, बट चलना खुद ही है भाई। पाँव दे रखे हैं, अगर आपकी तबीयत खराब है 10 मिनट बैठ जाओगे, 20 मिनट बैठ जाओगे, बट अगर आपको बाहर से आके मेडिसिन लानी है और आपके घर में कोई अवेलेबल नहीं है तो आपको ही उठना पड़ेगा मेडिसिन की, या आपको ही कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने में भी आपकी एनर्जी लगने वाली है, बट अगर आपकी बैटरी लो है ना, आप कुछ नहीं कर सकते। सो वो आपको ही आना है, स्टेप अप आपको ही होना है। तो प्लीज अपने ऊपर मतलब फुल फोकस कर दीजिए। मतलब आप लोग अगर यहां बैठे हो ना, सच्ची बोल रही हूं, ये मेरी वो नहीं है, ये भगवान की मर्जी है कि आप लोग आज इन जर्नी में पहुंचे। रियली में ये ना मेरी, इसमें किसी का भी हाथ नहीं है, यूनिवर्स का हाथ है आपको यहां लाके बिठाने में। और अगर मतलब मुझे तो कल इतनी खुशी हो रही थी, कल ज्योति इज इन माय हाउस एंड उसके हस्बैंड ने मुझे एक इतनी अच्छी बात बताई कि जिस तरह से हम वो 2013 में भी इधर ही थे, पूना में ही थे, एंड उस टाइम इनकी नई नई शादी हो रखी थी एंड इन्हें पूना बहुत पसंद आया था। और उसके बाद उस टाइम इनके पास इतना पैसा नहीं था और नई नई शादी हो रखी थी, नहीं पैसा था कि यहाँ पे अपना घर खरीद सकते थे। और इनका उस टाइम से ड्रीम था, ज्योति उसी टाइम से जर्नी में थी, मतलब ये मैजिक बुक करती थी, और इसने ये मैनिफेस्ट किया था कि इन फ्यूचर वी विल प्लान एंड वी विल सेटल इन पुणे। और ये काफी टाइम ऑस्ट्रेलिया भी रहे, सिंगापुर भी रहे, मलेशिया भी रहे, एंड उन्होंने उतना अपना लेवल इंप्रूव किया और इन्होंने ये मैनिफेस्ट किया कि अगर हमें इंडिया में कहीं जॉब चाहिए तो वो पुणे चाहिए, और इन्हें पुणे में जॉब मिला। सो मतलब आई एम रियली, मतलब कल मुझे प्राउड हो रहा था इस चीज का कि वाओ यार, हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो पहले से इस जर्नी में, और इतना इतना जबरदस्त मैनिफेस्टेशन है।
सो रियली आई फील, मतलब मुझे अंदर से उस टाइम इतनी खुशी हो रही थी, और मेरा ना कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कल से जब उसके हस्बैंड ने ये बात बोली, क्योंकि अभी तक हम सुनते ही हैं, जब उसको इम्प्लीमेंटेशन में देखते हैं ना तब पता चलता है यस, इसीलिए वो सेशन में आकर ऐसे बैठती है, क्योंकि उसे तो इससे पहले ही मिला हुआ है, उसे ये पता है कि ये जर्नी क्या है, क्या देने वाली है ये। तो देखिए वो पूना में 2013 में आने के बाद 20 में आए, नाउ शी, अब उन्होंने, इनका जो मैनिफेस्टेशन है वो यही है कि यस, एंड ये रेडी है लेने के लिए। कहाँ वो 10 लाख तक नहीं थे, कहाँ अब करोड़ में भी वो दे आर रेडी टू, मतलब ये कैसे होता है। अब आप सोचिए क्या, मतलब इन्होंने ना अपने इन लॉज से लिया ना अपने पेरेंट्स से, सेल्फ पे काम किया इन्होंने। एंड रियली में कल इनका बेटा इतना मैजिकल बच्चा है, रियली मतलब आई रियली, मतलब मुझे तो उससे कहते ना जिससे बोलते प्यार हो जाना, वही हो गया था कल, कि इतना प्यारा वो बोल रहा था ना, उसके मुंह से एक ही वर्ड निकला था, मृदुल आंटी छोले भटूरे, आई ईट छोले, मतलब मेरे छोले भटूरे को उसने इतनी एनर्जी दे दी, इतनी एनर्जी दे दी। मुझे तो लग रहा था अगर मैं अभी सेल पर कहीं सेल के लिए काम करूँ ना तो मेरा वो काम भी चल जाएगा, क्योंकि इतनी एनर्जी उस केले बच्चे ने उन छोले भटूरे में डाल दी। तो मतलब मैं ये नहीं बताना चाह रही कि मैं कोई वो, ज्योति आप खुद ही बताएंगे कि किस तरह से आप लोगों ने मैनिफेस्टेशन किया एंड। जी जी जी, वो तो मतलब मेरा बेटा तो घर पे होता है ना, वो एक्चुअली मतलब मैं सच में बोलूँ ना, मतलब उसको भी मैंने मैनिफेस्ट ही किया है, प्रियांश को भी, क्योंकि वो पूरा टाइम, वो पूरे 9 मंथ्स, माइन वाज नॉट अ वेरी इजी, बहुत इजी प्रेगनेंसी नहीं थी मेरी इससे पहले एक स्टिल बर्थ हुआ था मेरा, जस्ट बिफोर 6 days बिफोर द ड्यू डेट आई लॉस्ट माई चाइल्ड। तो फिर तो उसके बाद से वी वर नॉट रेडी कि हमें बेबी चाहिए नहीं, बिकॉज वी डोंट नो एंड में क्या होना है, 9 मंथ्स का इतना जर्नी लो, देन यू आर सो अटैच्ड एंड बाद में कुछ हो ही ना। तो तभी मैंने वापस, मैंने जैसे बताया था कि 2008 में तो मेरा था ही मतलब पहला ब्रश था ये सीक्रेट के साथ। देन 2013 में आई गॉट प्रेग्नेंट, 2009 में हमारी शादी हुई थी, तो 2012 में सॉरी, तो 2013 मार्च, 6th of March नहीं सॉरी 12th of March was my due date and 6th of March I lost my child। तो उसके बाद से फिर मैंने सीक्रेट एंड मैजिक फिर से होता है ना अपने आप को उससे निकालने के लिए करना शुरू किया था। देन 2013 में समहाउ पुणे में आने के बाद हुआ दिमाग में, 2016 सॉरी 2013 में हम पुणे आए एंड यहाँ पे हमें बहुत पसंद आया। तो 2015 वी वर मेंटली रेडी कि चलो अभी मे बी एक बार ट्राई करते हैं, लेट्स सी। तो एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने ये डिसाइड किया, देन हमने सोचा चलो एक बार डॉक्टर से मिल लेते हैं कि ज्योति हम बिलीव तो बिल्कुल करेंगे, तभी तो आपसे सुन रहे हैं, एंड नहीं ऑलवेज नहीं हाँ करेंगे, बिलीव सीरियसली इन दिस जर्नी। सीरियसली आप तो यस, करेंगे ही। यस, तो हमने सोचा कि बस एक बार चेक करा ले कि सब सिस्टम अंदर ठीक है कि नहीं है, बिकॉज एक बार कुछ गड़बड़ हो चुका है। तो गए हम डॉक्टर के पास, शी वाज लाइक कि सब टेस्ट किया उन्होंने कुछ कुछ एंड शी वाज लाइक नहीं 100% दोनों का सब सही है, यू कैन ट्राई। एंड मैंने मतलब मैं आपको बोल रही हूँ नेक्स्ट मंथ आई वाज प्रेग्नेंट। वाह, एंड उसके बाद से मैंने मतलब मेरा पूरा टाइम ना समहाउ आई वाज सो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड उस टाइम पे, तो मेरा हम हस्बैंड वाइफ हम दोनों का ही सुबह से शाम तक हम लोग सिस्टर शिवानी के हैप्पीनेस अनलिमिटेड, शक्ति, उनके बहुत सारे सीरीज हैं, यस, बीइंग शक्ति, बीइंग वो बहुत सारे हमने, हमारा पूरा 9 मंथ्स ऐसे ही चीजों में सीक्रेट, पावर, हीरो, यही सब पढ़ पढ़ के बीता। वाह, एंड फिर प्रियांश पैदा भी हो गया, मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे बट ही वाज ऑल राइट। एंड जब से वो बात करना शुरू किया ना, उसके मुंह पे थैंक यू रहता है, एंड मैं बताऊंगी वो 3 बार ही थैंक यू बोलता है, वाह, ये और बात बात पे थैंक यू बोलता है। हम लोग कहते हैं कि इसको तो मतलब पैदा ही हुआ है इसको मैजिक के साथ कि हर बात पे कुछ भी, थोड़ा सा भी आप उसको कुछ भी करेंगे, मम्मी यू आर ए बिग हेल्पर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मम्मी यू आर डूइंग दिस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मतलब हर चीज में वो थैंक यू खुद ही जोड़ता है। और थैंक यू, आई लव यू एंड आई एम सॉरी, उसका तो ये मतलब
एकदम सही जगह पे यूज करता है और बराबर यूज करता है। एंड उसको आज तक जो भी मिले हैं ना, मतलब मैं खुद भी बोलती हूँ, मुझे कि शायद हर माँ को लगता होगा अपने बच्चे के लिए, बट मैं रियली फील करती हूँ कि 4 बच्चों को एक साथ देखती हूँ ना, ये सबसे अलग दिखता है। एंड दूसरे लोग भी बोलते हैं कि मतलब ये बहुत अलग है, और बहुत ही मतलब सब लोगों को इसके साथ बहुत अटैचमेंट हो जाता है। मेरी फ्रेंड उसको मेरे प्रियांश के 2 दिन बाद उसको बेटी हुई थी। हम लोग बैठे हुए थे एंड जाने से पहले शी वाज लाइक, रात को 2 बजे हम लोग मतलब हमारे घर पे ही थी, सब गेट टुगेदर थी, वो जा रही थी और जाने से पहले वो क्या बोल रही है प्रियांश को कि प्रियांश नेक्स्ट जन्म में प्लीज बी इन माई टमी। अरे वाओ, सो प्रियांश को समझ नहीं आ रहा, बोल रहे व्हाट डिड समीरा आंटी से। मैंने कहा शी लव्स यू। तो मतलब यहाँ तक भी उसको सब लोग मुझसे पूछते हैं क्या खा के पैदा किया था, बहुत अच्छा है, बहुत एकदम बहुत ही मतलब सीरियसली। एंड वो भी मेरा एक मैनिफेस्टेशन ही था। तो आई रियली बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैजिक, सीक्रेट। एंड मतलब कल मुझे इतना एग्जैक्टली ये फील हो रहा था कि यस, जो मैं मैनिफेस्टेशन और इस जर्नी में आई हूँ, सो मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, कहते ना यू हैंड विद दैट हैंड, जो सिमिलर फ्रीक्वेंसी में हूँ। तो ज्योति और इनके हस्बैंड से तो चलो फीलिंग्स अलग है, बट मुझे उस बच्चे के साथ इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी मैच हो रही थी कि आई थिंक उसने कल 3-4 आवर्स में 100 टाइम्स मेरा नाम लिया होगा, और वो इतना ब्यूटीफुली मेरा नेम ले रहा था। एंड मतलब उसका अलग ही वो था। और मुझे तो ऐसे लग रहा था कि ये परसों का मेरा कुछ टॉफिस का पेंडिंग था, और मुझे ऐसे लगा जैसे वो सेंटा ही मेरे पास आ गया। सो इट्स ग्रेट एंड रियली थैंक यू ज्योति फॉर कमिंग। आपको भी थैंक यू, आपने इतने अच्छे छोले भटूरे खिलाए। एंड सच अरे बताऊं, कल रात हम हस्बैंड वाइफ दोनों ने खाना नहीं खाया, इतना ज्यादा खा लिया था। इट्स ओके, एंड इट वाज रियली यम्मी, बहुत टेस्टी था। थैंक यू। थैंक यू। सो मतलब देखिए, हमारी बात छोले भटूरे तक नहीं थी। हमारा कहने का मतलब ये था कि वो 2008 से जर्नी में है, और वो कर रही थी जितने उसके एफर्ट्स थे। बट आज तो मुझे लगता है कि अब जिस तरह से वो इस जर्नी में आ गई है और आगे भी ये रहने वाली है, तो रॉकेट लगने वाले हैं। ऊपर से बच्चे का भी जो उसका लेवल है, वो पता नहीं उसे कहाँ से कहाँ ले जाएगा। तो रियली में मैं आप सबको कहूंगी कि अगर आ रहे हो, यहाँ पे कोई खेल तमाशा नहीं है। प्लीज बी सीरियस एंड बी अलर्ट, बी अलर्ट। 1 ही घंटा दे दीजिए, पर पूरे तन मन धन से दीजिए। अगर आप पूजा करने भी बैठते ना, उस पूजा का कोई फायदा नहीं। आज भी एक कोट डला हुआ था कि आप मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाकर क्या कहते हैं, भगवान मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। मंगते तो हम पहले से ही हैं, पैदा होते ही, मतलब रियली में है ही। बट रियली में मंदिर में जाकर तो एटलीस्ट ये मांग लो कि थैंक यू कर दो उस यूनिवर्स को कि बहुत कुछ दिया है। और जो इंसान थैंकफुल है ना, उससे एबेंडेंस में दिया जाता है, भर भर के मिलता है उसको। नॉट फॉर एक जगह से, हर जगह से। बट वही कहते ना, जो पता नहीं, अब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, तो मैं आप सबको इतना ही कहूंगी कि जुड़ जाइए और सब अपनी पर्सनल ये बुक जरूर ले लीजिए। क्योंकि अगर आपको ऑनलाइन ये चीजें मिल रही है ना, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, आपको जब तक ये बुक्स आप नहीं लेंगे ना, इसके साथ समर्पण, इसके साथ बिल्कुल आप नहीं जुड़ोएंगे ना, ये आपको कुछ नहीं देगी। मतलब ये चीज पक्की है। मेरे पास हर बुक की ना डबल है, इंग्लिश भी है तो हिंदी भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे हिंदी में समझ आ जाएगा कि इंग्लिश में नहीं, बट मुझे फीलिंग ही नहीं आती जब तक मैं वर्ड्स नहीं पढ़ती। सो मैं आप सबको इतना ही बोलना चाह रही हूँ कि अगर इस जर्नी में आए हो तो प्लीज हाथ जोड़कर आ जाओ, नहीं तो तमाशा मत करो, मत आओ, मत करो इस जर्नी को। बट अगर जब भी बैठो, मन से करो। मतलब ये रियली में देखिए, अब जिस तरह से ज्योति कह रही है कि अगर इनका 9 मंथ्स ऐसा था, इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता चल चुका था, क्योंकि शिवानी, सिस्टर शिवानी सेम यही चीजें बोलती हैं। बट उनका क्या है, जो मेरे को सिस्टर शिवानी के बाद आश्विन मैम में डिफरेंस लगा था, क्योंकि आश्विन मैम ने जब बातें कही ना, वो लाइफ से उठाकर उन्होंने उनके ऊपर काम कर रखा था। और जो शिवानी कहती है, वो एक उनका ऐसा है कि वो ब्रह्म कुमारीज है, वो खाली सीधे बताती है, बट वो प्रैक्टिकल नहीं दे पाती जो आश्विन मैम देती है। और जो हमारी लाइफ में डेली का, जिस तरह से मैंने अभी आपको अखरोट वाली बात बताई, वो बता ही नहीं पाती, क्योंकि वो बच्चों के साथ और फैमिली में नहीं रही है।
जबकि हम तो हर रोज घुसते हैं इन चीजों में और हर रोज निकलते हैं। बस इतना डिफरेंस है, नहीं तो जर्नी सेम है। वो भी यही नॉलेज दे रही है, आश्विन मैम भी सेम नॉलेज दे रही है, बट यही यही डिफरेंस है। और आश्विन मैम ने हमें एक स्ट्रक्चर के साथ जोड़ दिया है, जबकि जो सिस्टर शिवानी है उनके जो भी उनके सेशंस हैं वो लिखने के लिए नहीं कहते, वो कहते हैं सुनो और करो। बट जब तक हम लिखते नहीं ना, हम इतने ढीठ है ना, जब तक हम लिखते नहीं ना हमारे दिमाग में प्रिंट नहीं होता। अगर आप नर्सरी क्लास के, प्री नर्सरी के बच्चे को सब कुछ लर्न करा दो, एबीसी ने सब कुछ, एबीसी के बाद क्या बुक्स भी लर्न करा दो, बट अगर आपने उनको लिखाया नहीं ना, वो लिख नहीं सकते। तो इसलिए लिखना बहुत जरूरी है, तब तक हमारी फीलिंग्स नहीं जुड़ती। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये डिफरेंस है, और लिखने से हमारे दिमाग में पक्का प्रिंट होता है। शिवानी का कोड है, आप कोई भी ले लो, पढ़ लो, परसों आप फिर पढ़ोगे तो आप बोलोगे हाँ कुछ इसमें, दोबारा से सुनोगे ना तो आपको लगेगा हाँ सुना था बट समझ, क्योंकि ये पहली बारी में समझ ही नहीं आता कुछ। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी, प्लीज मन से इसको करें। बाकी अनिला जी आप बताएंगे कहाँ से थे हम? म्यूट है मैम आप सब कर रहे थे ना, बीच बीच में से आपने पढ़ना शुरू कर दिया था ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। So you were choosing some lines which you had marked. Yes. So you have marked? नहीं, आपने मार्क किया है। मैंने तो किया है, हमने कल्पना वाला कर लिया था, इसे दें उसे पाएं, इसे पाएं, ये हमने कर लिया था। यह संसार हमारी कल्पनाओं का, ये कौन कौन है आज इधर सेशन में हमारे साथ? पूनम is also there, I think. Okay. Yes, I am here. तो इसको हम इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। ये मेरा ख्याल नहीं पढ़ा था ज्योति हमने, इसे दें इसे पाएं, इंग्लिश में आई थिंक, मैं बताती हूँ, नहीं किया था, वो टाइम हो गया था हमारा। Can you tell me the page number, Murza? Yes, 65 पेज नंबर। ज्योति 65 पेज नंबर देखिए, हो गया था। म्यूट है आप, अनम्यूट कीजिए। आई एम सो सॉरी। ये गिव इट रिसीव इट है ना, इसका फर्स्ट पैराग्राफ हो गया था। हाँ, तो इसे हम रिपीट ही कर लेते हैं ना। हाँ। ऊपर से कल्पना सृजन का आरंभ है, यहाँ से शुरू करेंगे। पूनम पहले आप पढ़ लो, फिर अनिला जी या ज्योति में से एक जना कर लेंगे। ओके। कल्पना सृजन का आरंभ है। आप अपनी मनचाही चीज की कल्पना करते हैं, अपनी कल्पना पर दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं और अंत में अपनी मनचाही चीज का सृजन कर लेते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 1856 to 1950 नोबेल पुरस्कार विजेता नाटक। यहाँ पे हम रुकेंगे। देखिए, कल्पना मतलब इमेजिनेशंस। अगर इमेजिनेशंस में जाना हो ना, तो आप बच्चों के कार्टून्स देखना शुरू करें, बेस्ट। अब वो हमने जो सिंड्रेला वाली स्टोरी भी जो सुनी थी ना, अगर आप उसको भी खोल के देखेंगे तो उसमें जो स्टेप मदर अपनी उससे काम करवाती है, बट वो काम करते करते भी अगर वो झाड़ू भी लगा रही होती थी तो उसके फेस में स्माइल होती थी कि कोई प्रिंस आएगा और मुझे हॉर्स पे बिठा कर ले जाएगा। और यही थी वो स्टोरी, और उसमें क्या था, इमेजिनेशन ही थी, विजुअलाइजेशन ही थी। अगर हम उसको देखें तो वो हमारी लाइफ पे एग्जैक्टली उतरती, और वो उसे उसकी स्टेप मदर गालियां मारती थी, चाहे कुछ करती थी, उसके फेस में हंसी रहती थी, और वो उसकी मदर इन लॉ इरिटेट होती थी इस चीज से, इसे और काम देंगे क्योंकि ये तो वो तो ब्यूटीफुल भी थी और उसके फेस में स्माइल भी रहती थी, क्योंकि आई थिंक उसे फॉरगिवनेस पता था। वो इग्नोर करती थी और मस्ती में रहती थी, वो झाड़ू लगाते हुए भी डांस करते हुए झाड़ू लगाती थी। अब वही चीज है, कोई मॉल जाते हुए भी खुश नहीं है और कोई घर पे झाड़ू लगाते हुए भी डांस कर रहा है, तो डिफरेंस तो है ना। लाइफ में मिलेगा तो उसको ही जो रोते हुए भी खुश है, जो मतलब बिल्कुल नॉर्मल काम करते हुए भी खुश है, वही चीज यहाँ पर आ गई। सो यही चीज है कि इमेजिनेशंस बच्चों के साथ, अगर हमें कभी इस चीज पे काम करना हो ना,
तो आप बच्चों को ले लो, अपने घर में किसी बच्चे को अपने साथ उतार लो। ये हमें मैजिक बुक में भी कहा था, जब हमें उसके लिए ये विजन बोर्ड बनाने के लिए भी कहा था, तो कहा था बच्चों की हेल्प लीजिए। तो वो बच्चों की हेल्प किस लिए कही गई थी कि बच्चे जब किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं तो उसमें ना फीलिंग्स ज्यादा जुड़ जाती है, इसलिए बच्चे पिक्चर काटेंगे, बच्चे पूरी विजुअलाइजेशन उसको अपने वे से लगाते हैं और वो विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांगली एक्टिव हो जाती है। तो इसलिए बच्चों की विजुअलाइजेशन, इसीलिए उसमें कहा गया था कि आप अपने बच्चों को भी इसमें लेकर इस काम को कर सकते हैं। मतलब मैं तो इतना ही कहूंगी कि आपकी इच्छा शक्ति, और आप जैसे ही उस इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं, आपके पास मनचाही चीज आपके हाथ में आ जाती है। और उसके लिए इंटीग्रिटी बहुत मैटर करती है। अगर मैम ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया आज, कि अगर एक बच्चा आपको कह रहा है कि आज मैंने आलू पूरी खानी है, और आपने यस कर दिया कि मैं आलू पूरी बनाऊंगी, एनी हाउ आप नहीं बना पाए, तो शाम को अगर आपने कुछ और बनाया है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपने कुछ बनाया ना, बच्चा उस खाने को मना कर सकता है। क्योंकि जब आपने नो करा तो आप उधर से यस कैसे क्रिएट कर सकते हो? पहले नो किसकी साइड से हुआ था? आपकी साइड से, क्योंकि आपने इंटीग्रिटी में हाँ करी। अगर आपने हाँ करा है तो चाहे आप खुद बनाओ, चाहे आप मार्केट से ला कर दो, बट आपको प्रेजेंट करना चाहिए था आलू पूरी। तो दैट इज अ लैक ऑफ इंटीग्रिटी, और वो इंटीग्रिटी किसकी लैक हुई? आपकी। तो डाउन में कौन आओगे? आप। मैंने जब इस इंटीग्रिटी को पिछले साल अपने साथ ऐड किया था, तो मैंने अपने बच्चे के लिए कहीं ना कहीं ये चीज फील की थी कि कई बार ऐसा होता था कि वो मुझसे कोई ऐसी चीज मांग रहा है और मैं नहीं देती थी, और जब मैं नहीं देती थी और वो बाद में जब मैं वो मांगता था कि मैं ये खाऊंगा, तो मैं कहती वो भी मना कर देता था, तो वो क्रॉस होता था हमारा और मैं इरिटेट हो जाती थी। तो आज मुझे पिछले साल ही समझ आ गई थी ये कि कमी तो मुझ में थी। और जैसे ही कहते हैं ना, आप अपनी गलती मान लेते हो ना, तो आप सर्वप्रथम पहुंच जाते हो। और वो गलती किसकी है? वो गलती मेरी होती थी। तो ये हमें, मतलब ये मैंने आपको अपना एग्जांपल इसलिए दिया कि आप भी अपने अपनी लाइफ में फिट कीजिए। जैसे ही हम इसको फिट करेंगे, हमें समझ आ जाएगा यस, यहाँ पे हम गड़बड़ थे। क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, डेली हमसे गलती होती है, डेली। तो वो उसको सुधारने के लिए वी आर, मतलब हम ही हैं उसके, क्या बोल सकते हैं ना उसको, वो अगर हमने बारिश में रेनकोट पहना है ना, तो घर आके उतारना भी उसे हमें ही पड़ेगा, कोई और नहीं उतारेगा उसे। चाहे उसे खोलना बहुत मुश्किल होता है, बट खोलना उसे हमें ही पड़ेगा क्योंकि वो हमने ही ऊपर से पहना था। तो आगे बढ़ेंगे, पूनम करेंगे। इसे दें, इसे पाएं। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो भी देते हैं वही आप पाते हैं। यदि आप आकर्षण के नियम को किसी दर्पण, गूंज, बूमरैंग या फोटोकॉपी मशीन जैसा मान लें, तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि इसे सफल बनाने के लिए कैसी कल्पना और एहसास करना चाहिए। आकर्षण का नियम एक दर्पण की तरह है, क्योंकि दर्पण केवल सामने मौजूद चीज की छवि दिखाता है। आकर्षण का नियम एक गूंज की तरह होता है, क्योंकि आप जो भी भेजते हैं उसी की गूंज आपके पास लौटती है। आकर्षण का नियम एक बूमरैंग की तरह है, क्योंकि आप जो फेंकते हैं ठीक वही आपके पास लौटकर आता है। आकर्षण का नियम किसी फोटोकॉपी मशीन की तरह है, क्योंकि आप जो भी देते हैं उसी की हूबहू प्रतिलिपि आपको मिलती है। कुछ साल पहले, रुकिए यहाँ पे, देखिए ये क्लियर इन्होंने बता दिया। अगर आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि अनिला जी, आप बताइए, आप 3 महीने से कंटिन्यू अपने आप को रेगुलर फील कर रही है ना? मतलब सेशन में तो हम 1.5-2 साल से इसको कर रहे हैं। आज इंटीग्रिटी का चैप्टर था, तो उसमें आपको भी मैंने देखा था, वहां पे आप थी उसमें जब रिकॉर्डिंग चल रही थी, है ना? तो आप देखो कि आपने जब से इसका इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू किया, आपको अपने लेवल में कितना डिफरेंस फील हुआ? I've become a very confident person. I feel that, और मेरे को बहुत प्यार हो गया ये सब्जेक्ट से।
वाह, जैसे इसमें एक लास्ट लाइन जो आपने कल पढ़ी थी ना, वॉट एवर यू गिव ऑन है, हाँ, वॉट एवर यू गिव इज रिप्रोड्यूस्ड एग्जैक्टली एंड यू विल रिसीव बैक एन एग्जैक्ट कॉपी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो yes. जैसे मुझे लग रहा था कि ये छोटी छोटी लाइनें, आई जस्ट So, पूनम तब तक आप पढ़ लो, फिर हम अनिला जी से इंग्लिश। अच्छा, आई गए, Okay. आई गए, कोई बात नहीं, आ गए। कितना यस करने की बात है, इनकी प्रैक्टिस से भी देखा जो इन्होंने अभी बात की कि थ्रू आउट यू स्टे इन दैट फीलिंग, तो भगवान आपको साक्षात करके दिखाता है। जो इन्होंने सारी बात की, सब कुछ आया ऊपर, बट फिर मैनिफेस्टेशन कितनी अच्छी हो गई, कितनी प्योर हो गई। यू आर टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड, तो कैसे माँ के पेट में भी सारा मैसेज कैसे अंदर जाता है। सो एवरीथिंग इज विद इन अस, वी हैव टू डू यस टू एवरीथिंग। एंड कल मैंने उस बच्चे के जो वाइब्रेशंस का लेवल था ना, उसका मतलब मैंने अभी तक 2 या 3 बच्चे ऐसे देखे हैं जो मतलब बॉयज में, कि उनकी जो वाइब्रेशन का एक लेवल मुझे फील हो रहा है। एक और बच्चा भी है, उसका नाम आयुष है, वो भी सिमिलर ऐसा है कि उसकी विजुअलाइजेशन, या तो हम पहले देखते ही नहीं थे, अब हमने फील करना इसको शुरू किया तो हमें वो दिखने लगी है। बट बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ज्यादा। और ये चीज आज नहीं है, मुझे याद, अब ध्यान आने लगा है, हम भी बचपन में ऐसे होंगे जो हमने आज ये जर्नी पकड़ी है, बट हमारी किसी ने उसको निकाला ही नहीं बाहर। ये चीज मुझे ध्यान है कि जब मैं छोटी थी, हमारे पड़ोस में एक आंटी होती थी, मैं वो बहुत सुंदर स्लीपर्स और वो पहनती थी, मैं उनके स्लीपर्स पहन के हमेशा दुपट्टे के साथ उनकी साड़ी, या उनका दुपट्टा नीचे रखना चाहिए था, मैं उनकी साड़ी पहन के घूमती थी, और मुझे बहुत अलग फीलिंग आती थी, मेरी एक अलग ही अदा होती थी। तो वो हम में भी थी, बट हमें क्या, हमसे खींच ली गई वो चीजें। बट Exactly. आज हमसे खींच ली गई कि एक थप्पड़ बजा, चलो पढ़ो, क्या करते हो ये ड्रामे, और हमें निकाल दिया गया उस चीज से बाहर। बट वो वही है कि आज जो हमें बच्चों का पता चला है, सो मैं तो कह रही हूँ इतना इनको स्प्रेड करो, इतना स्प्रेड करो कि कल को यही बनने हैं, कोई नरेंद्र मोदी, मतलब उनका अपना लेवल होगा, बट यही बच्चे IAS IPS क्या क्या बनेंगे ये, और वो हमारे सामने हम देखेंगे इनको बनते हुए। मृदुल, मैं तो आपको ये कहना चाहूंगी कि जब से जैसे मैंने ये सेशन ज्वाइन किया है, मेरे हस्बैंड जैसे बच्चों को हमेशा कहते थे, कभी भी वो कुछ गेम खेल रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं करना लाइफ में, इन्होंने कुछ नहीं करना। लेकिन जब से मैं इस सेशन में आई हूँ, मेरी पॉजिटिविटी साथ साथ वो भी ना, उनको मतलब बहुत पॉजिटिव कहना शुरू कर दिया उन्होंने भी कि नहीं, ये तो पक्का कुछ ना कुछ करेंगे अपनी अच्छा लाइफ में। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है उनका सुन के। नहीं तो बहुत दुख होता था, वो हमेशा ये कहते थे, ये कुछ इन्होंने कुछ नहीं करना अपनी लाइफ में। तो उनपे भी तो यही सबसे बड़ा एक गॉड ग्रेस है कि एटलीस्ट हम यहाँ से यहाँ तक सोच तो रहे हैं। बिल्कुल, है ना। और ऑब्वियस है कि हम ये जो नॉलेज दे रहे हैं, ऑब्वियस है कि ये बहुत अच्छा ही करके निकलेंगे, बहुत ही अच्छा। सो अनिला जी आप ही पढ़ अच्छा पूनम ये 2 पैरा पढ़ लो, फिर अनिला जी पढ़ेंगी। ओके। कुछ साल पहले मैं अपने काम के सिलसिले में पेरिस गई थी। वहां मैं एक सड़क पर टहल रही थी, तभी एक महिला मेरे पास से तेजी से निकली। उसकी स्कर्ट बहुत सुंदर थी, जिस पर पेरिस की शैली में बारीक काम था। मैंने तुरंत प्रेम भरी प्रतिक्रिया दी कि कितनी सुंदर स्कर्ट है। कुछ सप्ताह बाद मैं मेलबर्न में कार से ऑफिस जा रही थी। रास्ते में एक चौराहे पर एक ड्राइवर के गैर कानूनी यू टर्न लेने की वजह से मुझे रुकना पड़ा। इंतजार करते समय मेरी नजर पास की स्टोर विंडो पर पड़ी। वहां मुझे हूबहू वही स्कर्ट दिखी जिसे मैंने पेरिस की सड़क पर उस महिला को पहने देखा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ऑफिस पहुंचने के बाद मैंने उस स्टोर को फोन लगाया। मुझे पता चला कि यूरोप से केवल एक ही वैसी स्कर्ट आई थी जिसे उन्होंने विंडो में डिस्प्ले पर लगा दिया था। जाहिर है वह स्कर्ट मेरे नाप की थी। जब मैं वह स्कर्ट खरीदने गई तो यह मुझे आधी कीमत पर मिल गई। स्टोर अटेंडेंट ने बताया कि उन्होंने उस स्कर्ट का ऑर्डर नहीं दिया था, इसे तो उनके ऑर्डर में संयोग से रख दिया गया था। मैंने उस स्कर्ट के प्रति प्रेम दिया था। मैंने उसके प्रति प्रबल भावना रखी थी। नतीजा ये हुआ कि अप्रत्याशित परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से वह पेरिस से
ऑस्ट्रेलिया की उस उपनगरीय दुकान तक पहुंच गई। आकर्षण के नियम ने अंततः मेरी मनचाही स्कर्ट मुझ तक पहुंचा ही दी। यही प्रेम की चुंबकीय शक्ति है। यह प्रेम के आकर्षण के नियम का जीता जागता उदाहरण है। ये कोट, कल्पना हाँ ये यह कल्पना यह संसार हमारी कल्पनाओं का कैनवस है। हेनरी डेविड थोरो 1817 से 1862। अंतर्ज्ञानी वादी लेखक। अगर इस स्टोरी को हम ज्योति की स्टोरी के साथ ऐड करें तो सिमिलरिटी काफी ज्यादा सेम है, सेम सिमिलरिटी है और सेम चीज। मतलब कल मुझे भी जब इसके हस्बैंड बोल रहे थे तो गूज़बम्स आ रहे थे, एंड मेरे बेटे का भी यही मैनिफेस्टेशन है कि यस हमें यहाँ पे, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देखिए सारी सिटीज बहुत अच्छी है सब, बट क्लाइमेट वाइज, क्योंकि मैं शिमला से हूँ, शिमला का भी क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है, बट एक्सट्रीम है। जब विंटर्स आती है तो वहां मतलब लोग भागते हैं वहां से। बट पुणे, आई थिंक बेंगलोर भी है, ये विंटर्स में जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए तो यहाँ पे स्वर्ग। तो मतलब मैं उस वे से बात कर रही हूँ। सो जो भी मतलब जिस तरह से अब ये आजकल मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हैं कि इन्हें कौन से किस फेसिंग का घर चाहिए, और वो भी अपने आप हाथ पे आएगा, क्योंकि आप अपना सब कुछ डाल रहे हो। ऐसा नहीं है कि खाली ये जादू ही हो रहा है, सब कुछ किया इन्होंने, एफर्ट्स भी किए, इम्प्लीमेंटेशन भी किया, और ये विजुअलाइजेशन भी कर रहे हैं। तो क्यों नहीं आएगा इनके पास चीज? एकदम आएगी, दौड़ कर आएगी इनके पास, बस वो क्लिक होने की देर है। सो यही चीज है उसी के साथ, उसी तरह से उसके साथ भी हुआ है। वो ड्रेस को उसने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि अपने आप ही वो ड्रेस वहां से आ गई बॉक्स में, और देखो उसके पास तक पहुंच गई, और वो भी हाफ कॉस्ट की। तो चले अनिला जी आप पढ़ेंगे। वो बोला ना इंग्लिश में लास्ट 2 लाइन आती, दैट इज द मैग्नेटिक पावर ऑफ लव, Yes. दैट इज लव्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन ऑपरेशन। साक्षात ऐसे मिल गया। साक्षात मतलब बिल्कुल बोले ना, वो थाली में लगा कर आएगा, वो थाली लग कर आती है, वो यही है, वो थाली लग के आना। या आगे इसके बाद इमेजिनेशन पढ़ूं कि गिव इट एंड नहीं, रिसीव गिव इट? इट। Okay. Give it, receive it. Remember that the law of attraction says whatever you give, you receive. If you think of the law of attraction as a mirror, an echo, a boomerang, or a copying machine, it will help make you clearer on what to imagine and feel. The law of attraction is like a mirror because a mirror reflects back exactly what is in front of it. The law of attraction is like an echo because whatever you give out is exactly the echo that comes back. The law of attraction is like a boomerang because whatever boomerang you throw is the exact same boomerang that comes back to you. The law of attraction is like a copying machine because whatever you give is reproduced exactly and you will receive back an exact copy. A few years ago, I was in Paris for my work and I was walking down a street when a woman rushed past me wearing one of the most beautiful skirts I had seen, intricately detailed in a Parisian style. My reaction was love. What a beautiful skirt. A few weeks later, I was happily driving to work in Melbourne, Australia, when I was forced to stop because another driver was trying to do an illegal U-turn at an intersection. As I looked at a store window where I had been forced to stop, I saw the exact same skirt I had seen on the woman in the streets of Paris. I could not believe my eyes. When I got to work, I called the store and they told me they had received only one skirt from Europe in that style, and it was the skirt in the window. Of course, the skirt was my size. When I went to the store to purchase the skirt, it was reduced to half price, and the store attendant told me they had not ordered the skirt and that it had just appeared in their order accidentally. Wow. The only thing I had done to bring that skirt to me was to love it. And from Paris to a suburban street in Australia, through circumstances and events, the exact same skirt was delivered to me. That is the magnetic power of love.
That is love's law of attraction in operation. वाह, इमेजिनेशन, ये भी ये तो हो ही गया। देखिए क्लियर हो चुका, मतलब मुझे तो लगता है इसमें कुछ भी हमें बताने की और जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे आएंगे अनिला जी। हाँ जी, आप इमेजिनेशन पढ़ोगे अभी? ये तो हो ही गया। हाँ, इसका नेक्स्ट है मैम, यहाँ से पूनम आप करो स्टार्ट। 68 पेज नंबर पर सबसे ऊपर, 68, ओके। बेहतरीन जीवन। हाँ, बेहतरीन जीवन जीने वाले और हमेशा परेशान रहने वाले व्यक्ति में केवल एक ही चीज का अंतर होता है, प्रेम। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वे अपनी मनचाही और प्रिय चीजों की ही कल्पना करते हैं। इसके अलावा वो बाकी लोगों की तुलना में उनके प्रति ज्यादा प्रेम महसूस करते हैं। दूसरी ओर विपरीत परिस्थितियां झेलने वाले लोग बिना प्रेम के अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वे अनचाही और अप्रिय चीजों की कल्पना में ही उलझे रहते हैं। जाहिर है वे अपनी इस कल्पना की वजह से उत्पन्न नकारात्मकता को भी लगातार महसूस करते हैं। देखने में तो यह बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटा सा अंतर है, लेकिन इससे लोगों के जीवन में बहुत फर्क पड़ता है। आप अपने चारों ओर कहीं भी नजर डाल लें, आपको यह फर्क दिख जाएगा। मास्टरमाइंड का समूचा रहस्य कल्पना के उपयोग में छिपा है। क्रिश्चियन डी लार्सन 1874 to 1962, नव विचारवादी लेखक। देखिए इस जर्नी में आने से पहले एटलीस्ट हमारा क्या होता था, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इस जर्नी में जैसे ही हम आए हमें एग्जैक्टली पता चल गया कि जो हमारे पास है उसके लिए हमने कभी ग्रेटिट्यूड नहीं किया। जैसे हमारा वो कहते हैं ना, यस यस, आपने याद होगा आप लोगों को, कभी आप छोटी क्लासेस में अगर आपने एग्जाम्स या कोई टीचिंग में कोई काम किया हो, अगर बच्चे के ना 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन ठीक 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 राइट है ना, तो मैम का ना रॉन्ग में भी राइट ही आंसर लग जाता है। अगर 9th 10th सम उसका गलत भी होता था ना, तो उसमें भी टिक राइट होता था। और कई बार चेक करते करते जब मदर बच्चे का चेक करती थी ना, तो बोलती थी ये तो तूने गलत लिखा है। फिर बच्चा कहता था मम्मा आप मत बताना मैम को, नहीं तो मैम नंबर काट लेगी। ऐसा होता था। और ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उस मैम की उस टाइम वो फ्रीक्वेंसी शुरू हो जाती थी कि ये बच्चा तो सारा सही कर रहा है, और वो सही करते करते उसको गलत में भी सही मार्क्स मिल जाते थे। ऐसा बोर्ड एग्जाम्स में भी बच्चों के साथ हुआ है कि बच्चा पूरा माइंड में सोच रखा था उसने कि मेरा लास्ट सम गलत है, बट उसका पूरा पेपर इतना अच्छा था, उसके मार्क्स 100 में से 100 थे। तो ये यूनिवर्स के पास भी यही चीज है कि अगर कोई खुश रहता है, हंसता रहता है, अगर वो 2-4 गलतियां कर भी लेता है ना, तो उसको यूनिवर्स माफ कर देती है। पर जिसका शुरू से ही सुबह उठते ही रोने का ही काम है, इसमें भी पानी नहीं आ रहा नलके में, अगर वो गैस के पास आ रहा है तो गैस भी तेज चल रही है, स्लो चल रही है, मतलब हर जगह उनका नेगेटिव 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 है, तो उनके साथ नेगेटिव का वही कहते हैं ना, पूरा एबेंडेंस आ जाएगा ऊपर से लेकर नीचे तक। उनको मेड भी डिस्टर्ब करेगी, उनकी मशीन भी डिस्टर्ब करेगी, उनको लाइट भी डिस्टर्ब करेगी, उनको हर चीज डिस्टर्ब करेगी, हर एक चीज डिस्टर्ब करेगी। तो यहाँ पे ये क्या क्या क्लियर हो गया हमें कि जो हमारी मतलब हमारा मास्टर माइंड, जो हम इसको क्रिएट करते हैं, ये वही काम करने के लिए रेडी हो जाता है। ये एग्जैक्टली वही रेडी हो जाता है कि हमें तो यही करना है। तो ये देखो, ये हमें क्लियर समझ आ गया कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है। अब मुझे नहीं पता था कि ज्योति का तो मैनिफेस्टेशन 2013 से लेकर पुणे का ये था, बट मैंने ये मैनिफेस्टेशन लॉकडाउन में यहाँ पर आकर किया था कि मुझे भी लॉन फेसिंग यहाँ पे वो है क्या बोलते, गोल्फ क्लब है, उसके फेसिंग वाला घर चाहिए, 20 फ्लोर से ऊपर चाहिए। सेम जो वो बोल रही थी ना, सेम मैनिफेस्टेशन मेरा है, मेरे बेटे का भी है, मेरे से भी ज्यादा मेरे बेटे का है। तो हमें ना हंसी आ रही थी, ये क्या हुआ, ये कैसे ये वर्ड सेम बोल रहे, क्योंकि हम सेम लर्निंग में है ना।
तो अगर ये कोई और होती या ये अपनी किसी ऐसी कजन के पास गई होती या किसी ऐसी फ्रेंड के साथ गई होती तो उन्होंने बोला था क्या यार बेवकूफ है, क्या फंडे मार रही, बट आई नो, मुझे कुछ लगा ही नहीं, मुझे लगा यस, मैंने तो इवन की उल्टा ये कहा होगा यार अच्छा है ना। मुझे तो अपने हस्बैंड को भी बताने में मजा आ रहा था कि देखो ना, सुनो, आज इसका है कल को मेरा भी कवर होगा, आज इसका ठप्पा लगेगा तो कल को मेरा भी पक्का लगना है। तो वो क्या है वो चीज, वो यही है कि आप जो दूसरे के लिए जब ब्लेस करते हो ना तो आपकी झोली में भी आके वो चीज गिरती है। मुझे नहीं पता कैसे गिरेगी पर गिरेगी जरूर। सो यही है, ये यहाँ पे यही चीज कवर हो रही है। सो एनी हाउ ये आप पढ़ लीजिए अनिला जी, आई थिंक इतना ही हो पाएगा आज। The difference between someone who's struggling and someone who has a fabulous life comes down to one thing: love. Those who have a great life imagine what they love and want, and they feel the love of what they are imagining more than other people. People who are struggling are unintentionally using their imagination for what they don't love and don't want, and are feeling the negativity of what they are imagining. It's such a simple thing, but it creates vast differences in people's lives. And you can see the difference everywhere you look. The secret of the mastermind is found wholly in the use of imagination. Christian D. New Thought author. तो आज हम यहीं तक कवर करेंगे। तो मैं प्लीज आपको ये कहूंगी कि ये वाला चैप्टर अगर हो सके तो इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई पॉइंट्स आपको कुछ लगे, मैं भी इसको कवर करूंगी। तो हम नाउ वी विल मीट ऑन थर्सडे। हम लोग सब 3 टेकअवेज अपने लिए लिखेंगे। हाँ, वो तो लिखेंगे, वो तो हमने मतलब अगर आपको पिछले चैप्टर्स में से भी की पॉइंट्स में भी से अगर टेक अवे निकालने हो तो वो भी निकाल लीजिएगा, इसमें से भी। बट प्लीज कर लीजिएगा क्योंकि मैम इतने लेवल पे आपको बुक करा रही है ना, तो उसका बेनिफिट भी तभी है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। और जो हमारा ग्रेटिट्यूड वाला ग्रुप है, जो हमारा पावर पॉइंट, अगर आप वहां टेक अवे लिखकर टेक अवे डालते हैं तो प्लीज वो भी डाल सकते हैं। बाकी फिर अपने आप ही धीरे धीरे जो उसमें एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना मैसेजेस, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर टेक अवेज डालने शुरू हुए सो सबको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ स्टडीज का काम चल रहा है, फजूल के मैसेज में आएंगे ही नहीं। सो ये मतलब आज क्या है, 27 है ना आज, 28, 29, मतलब हम 30 को मिलेंगे, 30 और 31 को, फिर न्यू ईयर 30 एंड 31 को मिलेंगे। न्यू ईयर वाले दिन तो आई थिंक संडे पड़ रहा है ना। तो टाइम क्या रहेगा? सेम टाइम? हाँ, थर्सडे फ्राइडे तो सेम ही रहेगा अनिला जी। हमने ट्यूसडे वेडनेसडे डाल दीजिएगा क्लैरिटी। ट्यूसडे वेडनेसडे हमने ऑफ कर दिया ना, थर्सडे वेडनेसडे सेम ही रहेगा। क्योंकि मुझे 5:30 थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सेशन लेना। मैं 5 o'clock तो आऊंगी ही घर, क्योंकि थर्सडे एंड फ्राइडे 2:30। फिर उसके बाद न्यू ईयर से हम कुछ और देखते हैं। वैसे ये वाला बुक तो हमें कंप्लीट करना ही है। मेरा एक मैजिक सेशन भी चलने वाला है शाम को 8 to 9 या 9 to 10, वो भी मैं बता दूंगी क्योंकि वो यहाँ पे स्कूल के साथ काफी लोग अटैच हुए हैं, तो उनके साथ शुरू करना है एक, तो वो मैं बता दूंगी, पर वो रात का रहेगा। ठीक है। सो किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, या कुछ शेयरिंग करनी है तो कर लीजिए प्लीज। शेयरिंग, रचना जी कोई शेयरिंग है तो बताइए। आप जा रही है मैम के साथ? रचना आई थिंक है नहीं, वो है नहीं। चलिए, मैम का भी वो है ना 31 से लेकर 3rd तक मीट है देहरादून में। दैट्स आल्सो वंडरफुल, मेरा भी बड़ा दिल है जाने का। चलिए, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।